पिता और जो भी हमारे गुरु है, जिनके जरिए से आज हम रिएक्शन में आज इस बदौलत इस मुकाम पे आप आए हैं कि हम आप सभी को मार्गदर्शन दे सके। तो जो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्लान का है कि किस तरीके से हम बिजनेस का, क्योंकि क्या है कोई भी मतलब हर एक का एक प्लान होता है। तो हम किस तरीके से काम करेंगे या किस तरीके से टारगेट गोल सेट करेंगे कि हमें हर महीने क्या कौन कौन से सिस्टम से हमें क्या क्या अचीव करना है। तो उसका एक मुझे एक प्लान सेट होना चाहिए। अभी जैसे कि आप अगर स्टेशन पे गए हैं और आप टिकट काउंटर में टिकट वाला आपको पूछ रहा है कि भाई आपको कहाँ जाना है। आप बोलेंगे दे दीजिए ना, कहीं का भी टिकट दे दीजिए। तो वो बोलेगा भाई भाई तुमको जाना कहाँ है तो बताओ। तो वो बोलेगा, फिर आप बोलोगे अरे दे दीजिए ना, कहीं का भी दे दीजिए। भाई फिर बोलेगा भाई तुमको जाना कहाँ है। भाई जब तुमको कहीं जाना है, आपका ही लक्ष्य नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप मंजिल पे कहाँ पहुंचोगे। तो वैसा ही है कि अ, हमारा मंजिल नहीं, हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो हम कैसे अपने मंजिल पे पहुंच पाएंगे जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। तो वही मार्केटिंग प्लान जो है वो हमें बताता है किस तरीके से हम काम करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी हम हमारे मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो आज का जो है मार्केटिंग प्लान उस चीज को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। नेशनल मार्केट और एक है नेटवर्क मार्केट। तो जैसे कि दो मार्केट होता है। तो हम सभी क्या है, मतलब हम जो है हम एक कंज्यूमर है। हर एक व्यक्ति आज मतलब दुनिया में जो भी आया तो वो कुछ मतलब एक ग्राहक बन करके उस जो दुनिया में जी रहा है। हर कोई ना कोई किसी ना किसी का ग्राहक है। तो हम सभी क्या है कि हमें ग्राहक है। तो हम एक है रेगुलर कंज्यूमर और दूसरा है वाइस कंज्यूमर। मतलब एक नियमित उपभोक्ता और एक समझदार उपभोक्ता। एक ऐसा ग्राहक है जो सिर्फ खर्चा करता है और एक ऐसा ग्राहक है कि जो खर्चे से भी कमाता है। तो जिसको बोलते हैं समझदार ग्राहक। तो हमें ये देखना है कि हम समझदार ग्राहक है कि नॉर्मल नॉर्मल कंज्यूमर है, मतलब सिंपल ग्राहक है। तो आगे देखते हैं कि नॉर्मल ग्राहक और समझदार ग्राहक में क्या फर्क है। तो क्या आप एक नियमित उपभोक्ता है, क्या आप एक रेगुलर कंज्यूमर है। जैसे कि क्या हम सभी सुपरमार्केट में रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं। क्या हम व्यर्थ खर्च करते हैं, क्या हम भले भांति परिचित है इन खर्चों से। मासिक व्यय को आय में बदले। अभी जैसे कि क्या हमें पता है कि हम एक नॉर्मल कंज्यूमर है। हम मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं। बराबर आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है तो लोग ज्यादातर लोग गाड़ी बुक करके लोग मतलब मॉल में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। मतलब क्या है, देखो जो मार्केट राशन दुकान सब जगह एक ही है। हम्म, फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ऐसा एक मतलब पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि लोग मतलब गाड़ी भर भर के वहां से लोग सामान लेते हैं। हाँ, है वही चीज, नमक तेल साबुन कोलगेट वही सभी चीजें हैं, लेकिन कैसा है उन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम एक माहौल खड़ा किया पब्लिक के सामने कि पब्लिक लोग दूर दूर से आते हैं वहां पे 10,000 50,000 20,000 ऐसा मतलब हजार के ऊपर ही उनका शॉपिंग रहता है। तो ऐसा उन्होंने बना बना के रखा है, लेकिन क्या है वहां पे हम सामान तो खरीदते
सामान खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन वहां से क्या है, वो हमें रिटर्न हमें कुछ देता नहीं है। सिर्फ हमारा मतलब वहां पे सिर्फ खर्चा होता है, वहां से हमें रिटर्न हमें कुछ मिलता नहीं है। वो सिर्फ एक मतलब एक अट्रैक्शन है, जो कि मतलब वहां से लोग सामान लोगों को लोग खरीदना चाहिए, ऐसा वो अट्रैक्ट करता है पब्लिक को। तो क्या हम भली भांति परिचित है इन खर्चों से? क्या हम हमें पता है कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वहाँ ये मतलब जहाँ भी हम शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ वो हमारे लिए सिर्फ खर्चा ही है, ऐसे हमें पता होना चाहिए। तो क्या, हाँ, तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारे जो खर्चे हो रहे हैं उसको हमें इनकम में, उसको क्या करना है, उसको इनकम में हमें बदलना है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके किराने में पैसे कहाँ जा रहे हैं? और क्या आपको पता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं, जो भी खर्चा करके सामान खरीदे, वो पता आपको कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो 40% निर्माता उत्पादक के पास, 40% मैन्युफैक्चर के पास, और 60% मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, ये सभी के पास वो सारा पैसा जाता है। वास्तविकता यह है कि हर 10 की खरीद पर 6, आपको 6 की हानि हो रही है। यही है कि मतलब 10 रुपए का आप सामान खरीदते हो तो उसमें आपको 6 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। ये जो है ये रियल है। तो आगे देखते हो कैसे? तो जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में बनती है तो वो 4 रुपए की बनती है। फिर बाद में गोदाम में आता है, फिर होलसेल के पास आता है, फिर सेल एजेंट के पास आता है, फिर फिर विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। मतलब 4 रुपए की सामान हमारे पास आते आते वो 10 रुपए की हो जाती है। उसके बाद बीच में कौन रहता है? एडवर्टाइजमेंट वाला। तो फिर बाद में उसको भी कुछ ना कुछ देना रहता है, जो कि मतलब पब्लिक के पास वो सामान का जानकारी देता है। क्योंकि कंपनी तो डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट ग्राहक के पास लेके आएगी नहीं। वो क्या करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट करेगी। जैसे कि जो फेमस एक्टर हो गया या क्रिकेटर हो गया, उनके थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट करती है। और वो एड पब्लिक देखती है, और पब्लिक जब उस चीज को देखती है तो वो जाती है इस काम पे सीधा कोई ना कोई दुकान पे जाती है या मॉल पे जाती है, तो वहां से वो सामान खरीदती है और घर पे लाके उस वहां पे यूज करती है। वहां पे वो कोई सवाल नहीं करता है कि भाई इसमें इससे इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है। वो बस टीवी में देखा, हाँ भाई इसका ये फायदा है, बस वो वहां से खरीद के लाया और उसको यूज किया। बस इतना ही होता है, इसके इसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने खर्चा किया लेकिन उसका हमें रिटर्न हमें कुछ मिला नहीं। तो यही चीज अगर हम डीएक्शन में अगर हम देखते हैं, तो डीएक्शन कल्टीवेशन, डीएक्शन 40% जो है उसका कल्टीवेशन में जाता है, फैक्ट्री में जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाता है। बाकी 60% जो है वो अपने कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है। मतलब 60% वो रिटर्न देता है, 40% उसका जो भी है का प्रोडक्ट को बनाना, ये सब करना, मैं का मेंटेन करना, उसमें वो खर्चा करती है। बाकी 60% डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर खर्चा करती है। तो डीएक्शन बताता है कि आप अपने पैसे के को किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं। तो डीएक्शन आपको बता रहे कि आप अपने पैसे को किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं। तो डीएक्शन उत्पाद लागत 40%, 60% भुगतान वापिस, 60% आपको कैशबैक मिलता है। तो नकद खरीद पर छूट, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट में मिलता है। उसके बाद बोनस मिलता है। फिर आपको जो भी आपने टारगेट पूरा किया रहेगा वहां से फिर आपको ट्रैवल मिलता है, मतलब पूरी यात्रा ही मिलती है, विदेश यात्रा। फिर बाद में आपको प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता है, जो भी आप खरीदारी करते हो।
जो उसके लिए एक पोजीशन, एक लेवल है, उस लेवल पे जाते हैं तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलना चालू होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बोनस अंक। अगर मान के चले कि अगर आपके जरिए से कोई आपने किसी को डिस्काउंट कार्ड बना दिया, अगर वो उसने और लोगों को डिस्काउंट कार्ड बनाया, ऐसे करते करते अगर आपका कोई विदेश में भी अगर आपका कोई नेटवर्क चला गया वहाँ, अगर उसने वहाँ पे चाय चाय कॉफी खरीदारी किया रहेगा, तो वो सिस्टम के थ्रू आपके घर में उसका बोनस आना स्टार्ट होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप इसका फायदा ले सकते हो। लेकिन ये सब चीजें आपको बाहर वाले प्रोडक्ट में आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगी, जो सब सुविधा इस डीएक्सन के प्रोडक्ट के अंदर है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डीएक्सन, आप द्वारा खर्च किए हुए हर 10 रुपए की खरीद पर 6 रुपये आपका वापस मिलता है। यानी कि बाहर क्या हो रहा है कि आप 4 रुपए का सामान आपको 10 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, वहां पे आपका लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको 10 रुपए का सामान पे आपको 6 रुपए आपको रिटर्न मिलना रिटर्न मिलता है। ब्रांड बदले, अभी जैसे कि आप मतलब जैसे कि सामान्य उपभोक्ता उत्पाद गुणवत्ता तथा व्यर्थ व्यय से अन्य भिन्न है। मतलब क्या है कि आजकल का जो भी ग्राहक है, जो भी लोग है, वो क्या है कि मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी को ना देखते हैं, सिर्फ मतलब प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और उसमें वो अभी तक उनको जानकारी नहीं हुआ है कि मतलब अगर हम महीने भर में जो भी हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ वापस रिटर्न मिलना चाहिए। तो उसके उसके लिए भी हमें हमें क्या करना है, इस चीज से वो भी अनजान है। प्रोडक्ट तो वो भी बाहर से भी लेके आ रहा है, लेकिन कैसा है उसका हर महीना 3 से 4 हजार का खरीदारी तो वो करता ही करता है, लेकिन क्या है उसका उसको रिटर्न नहीं मिलता है। तो कैसा है, वो अभी उस चीज से अनजान है। तो जैसे कि कॉफी हो गया, कुकीज हो गया, चाय हो गया, जूस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, नहाने का साबुन हो गया, विटामिन हो गया। तो ये सब चीजें से क्या है कि मतलब वो उस घर घर में कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, लेकिन कैसा है उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो एक होशियार ग्राहक अगर बनता है, समझदार ग्राहक अगर बनता है, तो उसमें क्या होएगा कि उसको अगर डीएक्शन से लेना स्टार्ट होएगा तो वो डिस्काउंट क्लब में शामिल हो जाएगा। और डिस्काउंट कार्ड जो कि निःशुल्क आजीवन है, जो कि मतलब फ्री में डिस्काउंट कार्ड बनता है, और वो लाइफ टाइम बनता है। लाइफ टाइम के लिए वो कार्ड होता है। सिर्फ मतलब वो लाइफ टाइम के लिए वो कार्ड आपको ये है, वैलिड है। आधुनिक किराने का स्टोर, तो आपको डीएक्सन स्टॉक पॉइंट, वहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें कंपनी कुछ पॉइंट देती है, जैसे कि 6% से 37%। उदाहरण के तौर पे अगर आप आपने जो भी प्रोडक्ट लिया, 3 से 4 हजार अगर अगर आप प्रोडक्ट लेते हो, तो अगर आप 37% पे हो तो आपको 370 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, आप जो कोई हर प्रोडक्ट में कंपनी ने कुछ ना कुछ पॉइंट दिया हुआ है। वो पॉइंट महीने भर में कम से कम 1 हजार करना होता है। अगर 1 हजार पॉइंट आप करते हो तो आप बोनस के हकदार होते हो। पिछले जमा अंक, बड़ी नकद छूट। मतलब आप जो भी पॉइंट अकोमेटेड, मतलब हर महीना जो है पॉइंट, जब भी आप खरीदारी करते हो उसमें हर महीना पॉइंट जो है जमा होता रहता है। और अ, सस, जो भी आज मतलब प्रोडक्ट जो है वो आपको धीरे धीरे क्या होता है, फ्री में मिलना चालू होता है। जैसे जैसे आपका बोनस आता जाता है वैसे वैसे आपका, जैसे मान के चलो कि 100 रुपये आया तो आपको एक साबुन फ्री हो गया। अगर 300 आया तो समझो कि आपको 2 साबुन फ्री हो गया। और फिर मतलब 500 आया तो समझो एक चाय फ्री हो गया। ऐसे करते धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट आपका फ्री होता रहता है।
तो एक समझदार उपभोक्ता कैसे दूसरों को समझदार बनना सिखाता है। तो व्यवसाय सबसे बड़ा व्यवसाय और जीवन भर निरंतर आय वे लोग जिन्हें आप नहीं जानते। अब जैसे कि यू है। अगर यू ने क्या किया है कि ए को बताया है रिएक्शन के बारे में, फिर ए बी जो भी काम करेगा, उसका जो भी खरीदारी करेगा उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। फिर ए ने समझो बी को बनाया, बी को बताया, तो बी बी जो खरीदारी करेगा उसका भी कुछ ना कुछ अंश हमको मिलेगा। फिर बी ने सी को बताया, उसका भी फायदा हमें मिलेगा। और सी ने और लोगों को बताया, तो उसका भी जो फायदा है उसका भी हमें फायदा मिलता है। अगर समझो बाई चांस अगर ए बी ने काम नहीं किया और फिर भी अगर सी का ग्रुप काम कर रहा है, तो उसका भी इनकम हमें जो है वो मिलना मिलता रहता है। उस सिस्टम के हिसाब से वो मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के बोनस की प्राप्ति। अभी अदर मार्केट में जो प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट में क्या है कि आपको क्या है, कोई बोनस वगैरह नहीं है। कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है, बस आपने खरीदारी किया, फिर वहां से आपने घर पे लाया, उसको खाया पिया, पेट हजम किया, बस काम खत्म। ना उसमें आपको वर्ल्ड टूर है, ना वो आपको, ना कोई आपको कोई जानने वाला है। उस अगर नॉर्मल ग्राहक बन कर अगर जीते हैं तो वहां पे कोई आपको जानने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई आपको विदेश यात्रा भी नहीं वो प्रोडक्ट कराएगा। तो फिर यही कि फिर अभी हमें करना क्या है कि प्लस क्या है वो बाहर के जो प्रोडक्ट है, ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ आजकल मीडिया भी बता रहा है कि हर चीजों में मिलावट है। तो उससे हो क्या रहा है कि उससे हमारा हेल्थ भी बिगड़ रहा है। तो तो यही हो रहा है कि हम जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम कमा के सामान खरीदते हैं, वो फिर बाद में हमें क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, फिर बाद में जाके के डॉक्टर को देना पड़ता है। भले थोड़ा सस्ता है लेकिन कैसा है, आजकल उस सब में क्या है वो मिलावटी चीजें का आज जा रही है। और मिलावट होने के कारण क्या हो रहा है कि हम वही पैसा जो हमको आज सस्ता लग रहा है, कल चल के महंगा, मैं समझो कि वो जब वो घुमा फिरा के वही खर्चा हम जितना हम देखेंगे प्रोडक्ट में जाता है वही तेरह समझो कि वहाँ ही जा रहा है। भले आज हम लोग को 10 रुपए का हम पेस्ट यूज करते हैं, लेकिन कैसा है, अभी क्या है, इतना केमिकल है कि थोड़ा भी हम ठंडा पानी अगर हम पीते हैं तो तुरंत दांत में कन कन आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। वही अगर डेक्सन का पेस्ट अगर हम यूज करते हैं, तो हमारे दांतों में हम कितना भी ठंडा पानी हो हम उसको पी सकते हैं। तो क्या है कि रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, भले थोड़े से मार्केट से थोड़ा है महंगा है, बात हम भी मानते हैं, लेकिन कैसा है कि वो कल चल के डॉक्टर ने हमें सिस्टम दिया है कि हम उसको फ्री खा सकते हैं। महंगा तो सोना भी है, फिर भी लोग खरीदता है कि नहीं? तो वैसे ही है, लेकिन इसका क्या है, एक सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है कि वो हम अगर वो सिस्टम में काम करते हैं तो कल चल के हमें प्रोडक्ट फ्री खाने को मिलेगा। लेकिन वो मार्केट का प्रोडक्ट फ्री खाने को नहीं मिलेगा, वो जिंदगी भर हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो वो हम कैसे फ्री कर पाएंगे? तो उसके लिए कंपनी ने क्या क्या एक सिस्टम बनाया हुआ है, और सिस्टम पे हमें चलना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला सिस्टम क्या है कि आप जैसे ही आप रिएक्शन में आप कार्ड बनाते हो, तो आपको डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद आपको एक अगर बिजनेस के हिसाब से अगर एक सिस्टम को देखना है, तो पहला ही आपको इनकम मिलता है कौन सा, रिटेल प्रॉफिट का। रिटेल प्रॉफिट मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट लिया, जैसे प्रोडक्ट लिया तो आपको एक डिस्काउंट प्राइस रहता है और एक एमआरपी प्राइस रहता है। स्लाइड में कौन छेड़खानी कर रहा है? तो एक मतलब तो एक डिस्काउंट प्राइस रहता है और एक एमआरपी प्राइस रहता है। तो अगर आपको पहला इनकम में अगर आपको चाहिए, तो आप डिस्काउंट में प्रोडक्ट लीजिए और एमआरपी में बेचिए। तुरंत आपको जो भी छूट है, 100, 200, 500, तुरंत आपको आपके जेब में वो पैसा आपको मिल जाता है। यानी कि पहला डॉक्टर नेम ने वो हमें इनकम दे दिया। तो जिससे क्या है कि जो भी अगर आपका ऊपर का
पैसा छूटा तो वो ऊपर के पैसे से आप या तो आप कुछ और काम कर लो, या फिर आप अपने अपने लिए डेक्सन का प्रोडक्ट यूज कर लो, जो ले लो जो आपको पसंद आए। तो इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं रिटेल प्रॉफिट के थ्रू। फिर है का फिर 71% का बोनस कंपनी देती है। तो उसमें ग्रुप बोनस आता है 6 से 21%। इंस्टा ग्रुप बोनस आता है 25 से 37%। डेवलपमेंट बोनस आता है 15%। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉफिट शेयरिंग आता है 2%। लीडरशिप बोनस आता है 15%। TSIP 2%। मोबाइल फोन इंसेंटिव 12,500, ये 15,000 हो गया है। और विदेश यात्रा 1,20,000। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, ये आपको 70 कुछ बोनस जो है वो देती है। तो देखते हैं आगे कि इसका डिटेलिंग क्या है। तो डीएक्शन मार्केटिंग प्लान की विशेषता है, अभी इसकी विशेषता क्या है। भाई जो भी छेड़खानी कर रहा है, मेरी जगह आप ही प्लान बताओ, या फिर शांति से सुनते रहो। तो डीएक्शन मार्केटिंग प्लान की विशेषता क्या है कि किसी वैश्विक प्लान, ये ग्लोबल प्लान है। तो किसी भी देश से सदस्यता पंजीकृत करने पर अंतर्राष्ट्रीय बोनस की प्राप्ति। वन टाइम मेंबरशिप इन एनी वन कंट्री एंड कैन एंजॉय द इंटरनेशनल बोनस। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी देश से अगर आप आईडी कार्ड बनाते हो, तो फिर वो बनाते हो, फिर भी आप क्या है, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आप बोनस ले सकते हो। अगर आपका नेटवर्क अगर विदेश में भी अगर चला गया रहेगा, तो वहां से भी अगर कोई बंदा कुछ ना कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसका भी बोनस आपको घर बैठे आएगा। फिर 9 प्रकार के लाभ। फिर जैसे कंपनी के पास, कंपनी आपको 9 तरह का आपको लाभ देती है। जैसे खुदरा लाभ, फिर 4 तरह के बोनस, 2 तरह के आजीवन उपहार एवं 2 प्रोत्साहन। फिर आपको एक लेबल लेबल का भी देती है। 22 लेबल है। इंस्टा एजेंट से ग्राउंड एम्बेसडर तक का आपको लेवल भी देती है। और प्रत्येक रिवॉर्ड्स विथ एवरी प्रमोशन, मतलब जो आपको रिवॉर्ड भी देती है हर प्रमोशन के ऊपर। आपका मान सम्मान भी होता है। और प्रत्येक पद पर अ, उन्नत- पदोन्नति के साथ मिलने वाले पुरस्कार और बोनस प्रतिशत दिन भी वृद्धि होती है। मतलब जो भी आपका जो ये लेवल है, उस पे आप जो भी जो प्रमोशन करते हो, और उस प्रमोशन पे आपको बोनस भी मिलता है, और आपका परसेंटेज लेवल भी बढ़ता है, और आपको एक अच्छा सक्सेस भी मिलता है। तो डीएक्शन मार्केटिंग प्लान की विशेषता, बढ़िया पारितोषिक, चौड़ाई और गहराई में विस्तार के लिए विथ एंड। मतलब क्या है कि अगर मतलब अ, हाँ, अरे फोन आ गया था। तो बेटर रिवॉर्ड्स फॉर विथ एंड डेप्थ, मतलब क्या है कि कंपनी ने हमें एक ऐसा प्लान बना के दिया है कि आप चौड़ाई में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो, और गहराई में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। चौड़ाई में क्या रहेगा कि आपका बोनस अच्छा आएंगे, और गहराई में क्या रहेगा आपका फाउंडेशन, जैसे बोलते हैं ना, आज जो भी अगर बिल्डिंग खड़ी है तो उसका फाउंडेशन मजबूत है। तो जितना आपका गहराई में, जितना आपका गहराई का आपको मजबूत होगा, बोलते हैं ना कि आप सिंगल लाइन में भी आप स्टार एजेंट बन सकते हो। तो सिंगल लाइन में जितना आपका मजबूत होएगा, मतलब गहराई में जितना ज्यादा आपका काम होएगा, उतना आपका बिजनेस जो है वो मजबूत रहेगा।
तो चौड़ाई में भी आपको काम करना है और गहराई में भी आपको काम करना है। दोनों तरफ ध्यान देना है। क्या है, एक सिंगल लाइन में तो आप स्टार एजेंट तो बन जाते हो, लेकिन फिर स्टार रूबी बनने के लिए आपको अलग से आपको लाइनिंग खोलना होगा। तब जाकर के आप अगले पायदान पे जाओगे। दो दो स्टार बनाओगे तब रूबी बनोगे, फिर अलग से फिर आपको तीन तीन स्टार और बनाओगे तब जाके डायमंड बनोगे। तो ऐसा है कि आपको मतलब गहराई में भी काम करना है और चौड़ाई में भी काम करना है, दोनों तरफ आपको ध्यान देना है। आपकी आय में लाभ और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। टू एंश्योर द प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर योर इनकम। तो मतलब ये है कि आपके जो भी इनकम है उसमें आपको सुरक्षा सिक्योरिटी देता है, ताकि आप कभी विफल ना हो। अंतर्राष्ट्रीय लाभ साझेदारी, बिना आपके नेटवर्क उपस्थिति के अन्य देशों से आय की प्राप्ति। मतलब जैसे कि इसमें वो भी एक है कि अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज विदाउट योर नेटवर्क। मतलब जैसे कि इसमें बताया कि इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब जब आप डायमंड क्वालिफाई होते हैं, डायमंड क्वालिफाई आप जिस दिन हुए तो उस दिन आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलना चालू होता है। भले आपका नेटवर्क उस जगह पे है, चाहे गया हो चाहे ना गया हो, फिर भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चालू होता है। ये डायमंड बनने के बाद होता है, क्वालिफाई डायमंड बनने जब बनोगे तब मिलता है। फिर ट्रैवल इंसेंटिव, और कंपनी जो है आपको इस व्यवसाय में वर्ष में 2 बार मधुर यात्रा की परियोजना रखी जाती है। मतलब दो टू दो तरीके दो है। एक स्टार एजेंट का रहता है TSIP, और एक डायमंड के ऊपर का रहता है TSIP। तो वो इंसेंटिव जो है वो साल में 2 बार का रहता है, जिसमें जो क्वालिफाई करता है तो फ्री में वो उस टूर पे जाता है और एंजॉय करके आता है। उसके बाद डायनामिक कंप्लेशन, प्रत्येक जनरेशन के सक्रिय सदस्यों से लाभ का अवसर। विल गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द एक्टिव पार्टनर्स ऑफ जनरेशन। मतलब हर जनरेशन में आपको एक्टिव पार्टनर का बनने का अवसर मिलता है शायद। और विन विन प्लान, हर कोई एक दूसरे की सफलता के लिए सहायता करता है। और मतलब क्या है कि इसमें हर कोई एक दूसरे की सहायता, सक्सेस के लिए सहायता सपोर्ट करता है, चाहे वो अपलाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, हर कोई हेल्प करता है। तो डीएक्सन के लाभ, आजीवन सदस्यता, वर्ष में एक खरीदारी जरूरी है। जैसे कि डीएक्सन का एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि भले आप बिजनेस करो चाहे ना करो, अगेन अगर आपको कोड को जिंदा रखना है तो साल में एक प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आपका जो है वो कोड जो है वो आपका कभी एक्सपायर होगा नहीं, वो चालू ही रहेगा। और भले भी एक्सपायर होता भी नहीं है तो सिर्फ वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर आप एक बिल में 1,000 पॉइंट करते हो, यानी कि एक बिल में अगर आपने 3,500 4,000 का शॉपिंग किया, तो वो कोड आपका फिर से चालू हो जाता है। एक विश्व एक बाजार का सिद्धांत, मतलब इसका ये है कि एक इसका वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है। और वन और आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग, मतलब जो प्रोडक्ट आपको इंडिया में मिल रहा है वही प्रोडक्ट आपको बाहर भी मिलेगा। और आप वहां भी जाकर के आप किसी को भी आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ये कंपनी ने एक फायदा ये दिया है कि वो भी आपको, अगर आप बाहर भी चले गए तो वहां भी आपको दूसरा कोड लेने का जरूरत नहीं है। ये, ये एक ही कोड पे आप 100 मतलब 200 प्लस कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी कंपनी ने दिया हुआ है। और एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम, और ये है कि इसमें एक फैसिलिटी ये भी है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जो भी आपका पॉइंट बनता है, वो आप एक्यूमुलेटेड होता रहता है। मतलब जो जितना भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, जितना भी इस प्रोडक्ट के द्वारा पॉइंट बना, आपके ग्रुप में जो भी पॉइंट बना, वो कम से कम 60,000 तक वो पॉइंट जो है वो प्लस होता रहता है। और उससे उससे चलते होता क्या है कि आपका परसेंटेज लेवल भी बढ़ने में वो मदद करता है।
कोई पदावनती नहीं, मतलब कोई नो डिमोशन ऑफ स्टेटस इसमें, मतलब एक बार आपने जो स्टेटस पा लिया फिर आप दोबारा जीरो पे आते नहीं हो। नो टाइम लिमिट, कोई इसमें समय की पाबंदी नहीं है। आपका जब मन करे तब आप इसमें आप अपना समय दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, 100% प्रेशर फ्री। कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। जो आप मतलब अपने टाइम के अनुसार आप इस सिस्टम को आप बना सकते हो, अपने ग्रुप को आप सिखा सकते हो, खुद भी सीख सकते हो और उस तरफ तरक्की कर सकते हो। तो मार्केटिंग प्लान की जानकारी, तो पहला है डायरेक्ट सेल्स बिना किसी नेटवर्क के। अगर आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है फिर भी अगर आपको इनकम चाहिए डीएक्शन से, तो आप क्या है, आप रिटेलिंग कर सकते हैं। डिस्काउंट में प्रोडक्ट ला घर पे लाकर मतलब डिस्काउंट में प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं और एमआरपी में बेच सकते हैं। तो जो भी उसका जो गैपिंग मिलेगा उसमें आपको डायरेक्ट आपको इनकम मिलता रहेगा। हर प्रोडक्ट में क्या है का डिस्काउंट दिया गया है। हर प्रोडक्ट में एमआरपी 50, 100, 200, 300, 400, 500 तक का यहाँ डिस्काउंट है। और अगर आप मार्केट में उसको एमआरपी में बेचते हो तो आपको डिस्काउंट, जो भी गैपिंग है डिस्काउंट और एमआरपी का, उसमें आपको डायरेक्ट आपको इनकम मिलता मिलता रहता है। फिर इसके बाद जो भी अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो उसमें जो आपका पॉइंट बनता है, तो उस पॉइंट पे आपका परसेंटेज लेवल क्या रहता है वो देखते हैं। जैसे कि आप पहले मेंबर रहते हैं, फिर जब आपका 1,000 पॉइंट हो जाता है तो आपको 6% से बोनस आना स्टार्ट होता है। और ये है कि डीएक्शन में अगर आपको बोनस चाहिए तो हर महीना आपको कम से कम 1,000 पॉइंट करना जरूरी है, तभी आप बोनस के हकदार होगे। अन्यथा आपको, अगर आपने 999 पॉइंट बनाया और आपका 1,000 पॉइंट के लिए 1 पॉइंट कम पड़ गया, तो आप वो महीना आपको बोनस नहीं आने वाला। जिस महीना आपका 1,000 पॉइंट या से ऊपर होगा तो आपका बोनस आएगा। 1,000 के नीचे रहेगा तो बोनस नहीं आएगा। तो फिर जब आपका 3,000 पॉइंट हो जाता है तो 9% से बोनस आता है। 10,000 होता है तो 12% से बोनस आता है। 20,000 होता है तो 15% से बोनस आता है। 32,500 होता है तो 18% से बोनस आता है। और 45,000 होता है तो 21% से बोनस आता है। और फिर यहाँ पे अगर आप एक लेवल पे जाते हो जिसका नाम है स्टार एजेंट। और अगर यहाँ पे आप 1,000 करने के साथ साथ 3,000 पॉइंट अगर करते हो तो आपको उसी लेवल पे आपको 25% से भी आपको बोनस आना स्टार्ट होता है। तो यही है कि मतलब इस तरीके से कि आपको परसेंटेज लेवल जो है बढ़ता है। फिर जैसे कि यहाँ पे वो कुछ बताया गया है कि जैसे कि अभी आप यहाँ पे आप स्टार बन गए और आपने जैसे कि अभी आप 21% पे हो और आपने ए को ज्वाइन किया तो ए ने 3 को ज्वाइन किया। तो फिर बी ने भी 3 को ज्वाइन किया। तो इस तरीके से आप 21% पे हो और आपका ए 15% पे है और बी 6% पे है। तो 21 और 15 के बीच का जो गैपिंग है 6%। तो ए से आपको 6% का बोनस मिलता है। और फिर जो 6% पे बी अगर 6% पे है तो उससे आपको 15% का बोनस मिलता है। मतलब जो भी बोनस जो डाउनलाइन से आते हैं वो आपका परसेंटेज और डाउनलाइन का परसेंटेज का जो गैपिंग रहता है वो गैपिंग उनसे मिलता है। मैं जो भी, अगर आपका डाउनलाइन ने 1,000 का पॉइंट किया रहेगा तो आपका और उनका जो गैपिंग है वो गैपिंग आपको मिलता है। और जिस बंदे ने 1,000 पॉइंट नहीं किया रहेगा तो वो डायरेक्ट जो है पॉइंट वो आपके पर्सनल में जाकर के वो ऐड हो जाता है। फिर आपका पर्स जैसे कि अगर आपके डाउन में आपने 1,000 पीवी किया और आपके डाउनलाइन ने 1,500 पीवी, 500 मान के 500 पीवी किया।
तो आपका, अगर उसने 1000 नहीं किया, वो मिस कर गया, तो महीने तो फिर वो आपको 1500 के ऊपर आपको बोनस मिलेगा, मिलता है। इस तरीके से मतलब जो भी डाउनलाइन अगर 1000 नहीं करती है, तो वो पूरा का पूरा जो है पीवी वो डायरेक्टली उनके सीनियर में जाके वो ऐड हो जाता है। स्टार ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस मिलता है 25 से 37%। फिर यहाँ पे होता क्या है कि 45,000 पीवी हुआ तो आप यहाँ स्टार बन गए। और जब आपके नीचे तीन लोगों का, तीन लोग जब आपके डाउन में स्टार बनते हैं, मतलब तीन लोग जब 25 25 25% में आ जाते हैं, तब आप एक लेवल पे जाते हो जिसका नाम है स्टार रूबी। और यहाँ पे आप 31% पे चले जाते हो। हर एक बंदे से 2-2% का आपको बोनस मिलता है। जैसे कि आप 25% पे हो, एक ने एक बंदा अगर क्वालिफाई स्टार हुआ तो आपको 27% पे गए। दूसरा बंदा क्वालिफाई स्टार हुआ तो आप 29% पे गए। तीसरा अगर क्वालिफाई स्टार हुआ तो आप 31% पे गए। इस तरीके से अ, हर एक क्वालिफाई स्टार से 2-2% मिलता है। तो यहाँ पे आप 3 स्टार बना तो आप स्टार रूबी बने। और फिर आप स्टार 3 बने तो आप स्टार रूबी बने। और अगर तीन लोग अगर आपके साइड से और अगर तीन निकलता है, तो यहाँ पे आप सीधा डायमंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लेवल चला जाता है 37% पे। हर एक बंदे से आपको 2-2% मिलता है। तो फिर यहाँ पे आपको 37% पे अगर आप चले गए, तो आप यहाँ पे डायमंड बन गए। लेकिन आप डायमंड बने हो तो अगर आपको डायमंड का अगर आपको बोनस चाहिए, डायमंड का अगर परसेंटेज लेवल चाहिए, तो आपके ग्रुप में कम से कम मिनिमम पीवी जाना चाहिए कम से कम 25,000। तो तब जाकर के आपको 37% से जो है वो आपको बोनस मिलता है। जैसे कि हर एक जैसे कंपनी में कोई भी अगर है पोस्ट पे है, जैसे हेल्पर को छोड़ करके अगर ऑपरेटर है या मैनेजर है या इंचार्ज है, तो वो क्या है, उनका एक टारगेट रहता है कि मेरे को इतने घंटे में इतना काम निकाल करके देना है। वैसे ही इसमें भी है। अगर अभी कंपनी ने एक आपको पोस्ट दिया डायमंड का, तो डायमंड बन गए तो मतलब क्या है कि आपको कम से कम अपने टीम के अंदर मिनिमम कम से कम 25,000 पीवी आपको बिजनेस आना ही चाहिए। तब जाकर के आप 37% से आपको बोनस मिलेगा। और उसके अलावा जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग है, या जो भी और अदर डेवलपमेंट बोनस है, तब जाकर के वो भी सब चीजें आपको मिलना चालू होगी। अन्यथा 25,000 भी नहीं होगा तो आपको 37% पे आप नहीं जाओगे, आपको वो सब बोनस नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान देना है। उसके बाद वो ऐसा है कि जैसे कि आपने का पहली बात तो जो डेवलपमेंट बोनस लेना है, तो हम अपने को ही क्वालिफाइड स्टार होना पड़ेगा। चाहे पर्सनल 3,000 पीवी कीजिए, या आप 1,000 पीवी अगर करते हो और आपके नीचे से जो स्टार नहीं बना है वहां से 2,000 पीवी अगर आता है, तो वहां से भी आप क्वालिफाई स्टार एजेंट बन सकते हो। तो फिर पहले लाइन से फर्स्ट लेवल पे अगर आपने जिसको ज्वाइनिंग किया है, वो अगर स्टार बन गया और वो अगर क्वालिफाई हो गया है, तो उससे आपको 5% का, उसके बिजनेस से आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। फिर उसके नीचे अगर कोई दूसरा बंदा अगर कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई स्टार, तो उसको आपको 4% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाई स्टार हो गया है, तो उसको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाई स्टार हुआ है, 25% पे आया, तो उससे 2% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। और उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाई स्टार एजेंट हुआ, उससे 1% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। तो ये जो है ये सिंगल लाइन से डेवलपमेंट बोनस, सिंगल लाइन से इनकम आता है। और सिंगल लाइन से 15% देती है। अगर मान के चलिए कि 5 लाइन में
स्टार एजेंट क्वालिफाई, स्टार एजेंट निकला, पांच में से चार लोग क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर पांचवा बंदा अगर क्वालिफाई हुआ तो वो आपका डायरेक्ट में पकड़ा जाएगा। तो यही है कि मतलब चाहे कोई करे या ना करे, अगर वो वहां पे अगर जिसको अगर विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है कि नहीं इसमें इनकम आता है, तो उस हिसाब से अगर वो एक सिस्टम को लेकर के चलता है, तो उसमें हर कोई इसमें सक्सेस हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा लॉस वाली कोई बात नहीं है। तो यह है कि सिंगल लाइन से भी हमको डेवलपमेंट बोनस आ सकता है। उसके बाद एक इंसेंटिव ये है कि 15,000 का एक कंपनी जो है ये मोबाइल फोन देती है, मोबाइल फोन का पैसा देती है, उसका मोबाइल फोन खरीदो या फिर आपको जो आपको शॉपिंग करना है वो करो। तो ये कैसे होता है, जब आपके डायरेक्ट में तीन लोगों का 60,000 60,000 60,000 जब वो हो जाता है अलग अलग लाइन से तीन लोग का, तब जाकर के एक बार आपको 15,000 रुपये आपको मिलेगा। ये एक वन टाइम का कैशबैक है। वन टाइम आपको ये अमाउंट मिलेगा 15,000, जब आपके नीचे तीन लोग का 60 60 हजार पॉइंट हो जाएगा तो। और जैसे ही आपने 15,000 का मोबाइल लिए, 15,000 का अमाउंट लिया, वैसे जब आपके डायरेक्ट में पांच लोगों को कम से कम आप जब पांच लोग ले लेंगे तब जाकर के 1,20,000 का अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। जब वो पांच लोग ले लेंगे तो अभी डायरेक्ट में लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं। अगर उनके नीचे हुआ रहेगा तो वो नहीं नहीं वैलिड नहीं होगा वो। आपके नाम का आपने जिसको ज्वाइनिंग किया वो लेना चाहिए 15,000, तब जाकर के 1,20,000 आएगा। ये भी एक ही बार आता है। तो लीडरशिप, आप अपने समूह में डायमंड लीडर बनाए। पहले लेवल के डायमंड में 5% आए। अ, जैसे ये लीडरशिप बोनस है, अ, जैसे कि लीडरशिप बोनस जो चालू होता है वो क्वालिफाइड डायमंड से, क्वालिफाइड डायमंड जो मतलब जब डायमंड बनते हैं तब जाकर के वो लिंक क्वालिफाइड डायमंड जब आपके नीचे जब बनना चालू होएगा तब जाकर के लीडरशिप बोनस आना चालू होता है। आपके डायमंड बनने से लीडरशिप बोनस नहीं चालू होता है, नीचे जब नीचे डायमंड आते हैं क्वालिफाई होते हैं तब जाकर के लीडरशिप बोनस चालू होता है। तो पहले लेवल से 5% का डेवलपमेंट लीडरशिप बोनस आता है। फिर सेकंड लेवल के डायमंड से अंतिम छोर तक 0% से लेके 10% तक जो है वो इस एक फॉर्मूला के आधार पे लीडरशिप बोनस आना चालू होता है। तो प्रथम लेवल के कट ऑफ के साथ आपको मान्य है रजिस्टर डायमंड एम्बेसडर बनने तक की यात्रा, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। तो डीएक्शन से जुड़ने का उद्देश्य अभी ये है कि अब डीएक्शन में आप आए तो ठीक है, आप जो भी है मतलब अपने हेल्थ को लेकर के आए, लेकिन क्या है अभी आपको हेल्थ तो मिल गया, लेकिन कंपनी क्या है आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी देती है, हैप्पीनेस भी देती है। तो उस चीज का फायदा हम कब लेंगे, तो लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा मार्केट में, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें परेशानी भी आएगा, तो उस चीज को आपको झेलना पड़ेगा, तब जा करके हम उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे जो एक आम इंसान को बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। तो एक सिस्टम है इसमें, अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं और लोग कर भी रहे। तो डिएक्शन का अभी हमें ये कि हम डिएक्शन में से जुड़ने का उद्देश्य क्या है। तो अगर आपका इस उद्देश्य ये हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ बेटर करनी हो, आप फाइनेंशियल आर्थिक स्वतंत्रता आपको चाहिए रहेगा, खाली समय का सदुपयोग आप इसमें कर सकते, जो भी अगर टाइम है आप इसमें लगा सकते हो टाइम स्टूडेंट के लिए। फिर
अगर अगर आपको कोई विरासत छोड़ के जानी हो, आपके ना रहने के बाद भी आप मतलब वो इनकम हमारे आने वाले कल को मिलना चाहिए। फिर अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छा रिलेशन बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, फिर सामूहिक कार्य, परस्पर सहयोग, देखभाल, जोश, प्रेरणा, संबंध, संचालित प्रणाली में सफलता निश्चित, ये सब चीजें जो है आप रिएक्शन जो है वो हमें देने का काम करती है। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो भी मार्केटिंग प्लान, जो भी इस डॉक्टर लेन ने एक प्रेजेंटेशन जो हमारे बीच में लाया था, कि इसमें हम समझ सकते हैं कि मार्केटिंग प्लान किस तरीके से काम करती है। तो मैं में से हो सका, मैं कोशिश किया आप लोगों के पास कि सही मार्गदर्शन दे करके मैं आप लोग को बता सकूं कि सही मायने में एक मार्केटिंग प्लान क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस सेशन से संतुष्ट हुए रहेंगे। तो थैंक यू गोविंद जी, आपने हमें आज आमंत्रित किया इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो थैंक यू।